जय श्री राम, जय माँ भारती। साथियों, 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जाएगी और हम सब इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, जो कि हमारे सामने भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने को जा रही है। ये हमारे लिए शुभ अवसर है, क्योंकि न जाने इस अवसर के लिए, इस पल के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने सारे बलिदान दिए, कितना संघर्ष किया विधर्मियों के खिलाफ। इन विधर्मियों ने हमारे मंदिर को तोड़ करके हमारे मंदिर का विध्वंस किया और फिर हमें भगवान की पूजा अर्चना से वे विमुख होना पड़ा। लेकिन हमने हार नहीं मानी और अंततः अपने प्राणों की आहुति देकर के इस मंजिल तक हम आज आए हैं, जहां 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश के धर्माचार्यों, साधु संतों के साथ और देश के महान विद्वान आचार्यों के वेद मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से 22 जनवरी को यह अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। वहीं इस अनूठे अनुष्ठान को लेकर के, इस आयोजन को लेकर के देश विदेशों में भी चर्चाएं हो रही हैं। विदेशों में आज भगवान श्री राम को लेकर के सब जगह हर्षोल्लास का माहौल है, जो कि विधर्मियों के गले की हड्डी बन गया है। विधर्मियों को अब ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए विधर्मियों ने हमारे ही देश में एजेंडा चलाना चालू कर दिया है, गलत नैरेटिव सेट करने चालू कर दिए हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि लोग भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करें, लोग आरएसएस को क्रिटिसाइज करें। इनके कुछ चैनल हैं, इनके कुछ पूर्व नियोजित पत्रकार हैं जो कि इनके लिए काम करते हैं। इन वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत कुछ पत्रकार हैं। उन पत्रकारों के द्वारा भारत में हमेशा ऐसी न्यूज को चलाया जाता है जो कि भारतीय संस्कृति को डिसरिस्पेक्ट करती हो, जो कि बीजेपी को क्रिटिसाइज करती हो, आरएसएस को क्रिटिसाइज करती हो। जैसे कि अभी रवीश कुमार, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो किस भाषा शैली में पत्रकारिता करते हैं और उनका इंटेंशन क्या है पत्रकारिता करने का। तो फ्रेंड्स, उनके द्वारा एक हाल ही में अपने चैनल पर वीडियो बना करके अपलोड किया गया था और उन्होंने भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के काफ़ी कुछ अनर्गल बातें कही हैं। अनर्गल बातें जैसे कि बीजेपी की पाले में ये सब कुछ होने जा रहा है, बीजेपी ये बीजेपी वो, तो बीजेपी को क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि भैया, आपको जो पुलित्जर अवार्ड मिला हुआ है वो भी तो कोई षड्यंत्र के तहत मिल सकता है। जरूरी थोड़ी है कि आपकी योग्यताओं के आधार पर ही आपको पुलित्जर अवार्ड मिला हो पत्रकारिता का। उस दिन कांग्रेस कहाँ गई थी जब कांग्रेस ने 1966 में हिंदुओं का नरसंहार किया था। 1966 में भारत भूमि से हजारों की संख्या में साधु एकत्रित होते हैं और गौवंश के वध को रोकने के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं। सरकार से गुहार जब लगाते हैं और सरकार उनकी गुहार नहीं सुनती है, तो फिर ये एक आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में हजारों साधु संत भारत के हर एक हिस्से से आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और गायों को आगे आगे करके ये उस आंदोलन में चल रहे थे। गाय आगे थी, साधु संत पीछे थे। 1966 में कांग्रेस सरकार केंद्र में थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के कहने पर फोर्स ने बेमन से, बेदाद, बेरहमी से गोली चालन किया और ये गोली चालन ये नहीं देखता कि वो किसको जाके लगेगा, सामने कौन है। ये गौओं को लगा, साधु संतों को लगा। न जाने कितने साधु संत उसी दिन बलिदान हो गए, न जाने कितनी गाय माता मारी गई। तो फ्रेंड्स, ये इतिहास है कांग्रेस का भारत भूमि पर। ये साधु संतों की भूमि है। गौ हमारी माता है,
इसे हम हमारे संस्कृति का प्रतीक है गाय, और इस गाय का वध रोकने के लिए हमने कोई आंदोलन किया तो गलत नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने उस आंदोलन को दबाने के लिए जो रौद्र रूप धारण किया, जो विनाश किया, जो नरसंहार किया, इतिहास उसे कभी नहीं भूलेगा। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर चलती है। कांग्रेस मुस्लिम कम्युनिटी को साधने के लिए हिंदुइज्म को ताक पर रखती है। मुस्लिम कम्युनिटी को साधने के लिए हिंदुइज्म की परवाह किए बिना वह हिंदुइज्म को ताक पर रख करके काम करती है। यही परिणाम है कि आज 2014 से 2024 आ गई है, कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस